हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्मी मानुषी पर स्वागत है। आप सभी सेकंड ग्रेड के एग्जाम का इंतजार कर रहे हो कि कब विज्ञप्ति आएगी, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आपको अभी से 10वीं 12वीं बोर्ड की तरह पढ़ना होगा। जिस तरह से 10वीं और 12वीं के जो अभ्यर्थी होते हैं वो दिन रात अच्छे मेरिट के लिए यानी कि रोज़ कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ते ही हैं। तो अब 10वीं 12वीं में अगर आपके मेरिट आ जाती है यानी कि 95-90% बनती है तब भी आपको कुछ नहीं मिलता। लेकिन आप अगर 10वीं 12वीं के अभ्यर्थियों की तरह रोज पढ़ते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलने वाला है बहुत कुछ। क्या मिलेगा? आपको 4 साल तक बिल्कुल सरकारी नौकरी मिलेगी, नियमित रूप से तनख्वाह मिलेगी, आपको एक सामाजिक रेपुटेशन मिलेगी, एक तरह से आपके उसके साथ सामाजिक और पारिवारिक एक तरह से बहुत सी जिम्मेदारियां से आपको सम्मान मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको अभी से कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। नंबर एक क्या चीज, आपके मन में ये डाउट होगा कि पहले सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि सिलेबस और पाठ्यक्रम क्या रहेगा। तो आपको यहाँ पर एक तरह से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर हम देखें तो आपके राजस्थान जीके तो बदलने वाला है, क्योंकि आपके 53 जिले हो चुके हैं। कितने जिले? 53 जिले हो चुके हैं। 3 जिलों की अधिसूचना जारी होना बाकी है। बाकी बात करें आपके विषय का, तो विषय का चाहे आप हिंदी हो या इंग्लिश हो या आपके एसएसटी हो, तो आप जितने भी पूर्व वर्षों में जितना सिलेबस था आपको आरपीएस की वेबसाइट से मिल जाएगा। सबका सिलेबस वैसा का वैसा ही है, आपकी बिल्कुल भी सिलेबस में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आपके विषय में सिलेबस में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जो जीके है, जो जीके में आपके संविधान वैसा का वैसा ही रहता है, संविधान कभी बदलता नहीं है, क्योंकि संविधान तो एक ही है, कभी नहीं बदलेगा। भारत का भूगोल भी नहीं बदलेगा, विश्व का भूगोल भी नहीं बदलेगा, तो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। तो आप राजस्थान जीके को अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप कला संस्कृति को पढ़ सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं आपकी जीके विषय। अगर जीके विषय की बात करते हैं तो जीके का आपके 200 अंकों का पेपर होगा और विषय का आपके 300 अंकों का पेपर होगा और 500 कुल आपके अंक होते हैं। अब 500 अंकों की तैयारी आपको करनी है, यानी कि आपको जीके को भी उतने ही इंपॉर्टेंट मानना है जितना आपका विषय। लेकिन आपको बता दें कि जीके में क्या होता है कि जीके में जैसे जीके विषय है तो दोनों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इनमें 40-40 दोनों में परसेंट बनाना आवश्यक है। बाकी अगर आप एससी या एसटी से हो तो आपको 35% अनिवार्य है, यानी कि दोनों में 40-40% लाना अनिवार्य है। तो ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप विषय पर अधिक कमांड रखते हो, क्योंकि जीके की लगभग सबकी समान होती है, लेकिन जिसका जीके अच्छे से पकड़ होता है वो बाजी मार लेता है। लेकिन बहुत से जैसे हिंदी है या फिर आपकी अंग्रेजी है तो उसमें क्या होता है, हिंदी सबकी कंप्लीट होती है लेकिन जीके बहुत कंप्लीट बहुत कम कंप्लीट होता है, तो आप जीके में भी अधिक अंक ला सकते हो। इसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, परिणाम 2022 में जो आपके लगभग सभी विषयों की कट ऑफ आ चुकी है, चाहे वो 2 गुना की है, तो आप उसे देख सकते हो। यानी कि आपको देखना होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा रही है। अगर आपकी कट ऑफ की बात करें तो मैं एक विषय की ले लेता हूं, एसएसटी के। तो एसएसटी के विषय की कट ऑफ लूं तो आपके कभी भी 330 से अधिक कट ऑफ कभी भी नहीं गई है, यानी 330 से आपकी कट ऑफ नीचे रही है। जनरल कैटेगरी की बता रहा हूं। तो यानी कि आपको मान के चलना है कि आपका लक्ष्य क्या हो, तो आपका लक्ष्य लगभग 400 होना चाहिए, यानी कि आपका लक्ष्य 400 अंक होना चाहिए, यानी कि आप 400 अंक आराम से ला सकते हो। कैसे ला सकते हो, ये आपको तय करना होगा कि 400 अंकों के लिए क्या रणनीति हो। दूसरा, अब आपको क्या करना है कि अब आपका 400 अंकों का पेपर है, तो आपको नंबर 1 क्या करना होगा कि आप अभी टेस्ट सीरीज देने से अच्छा है कि क्या करो, आप ये करो कि जैसे आपके पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे, पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, तो आपको जैसे मान लीजिए एसएसटी का आपको पेपर देना है, तो एसएसटी का पेपर देना है तो पेपर निकाल लीजिए। तो आपके 7 विषय हैं, लगभग 7 विषय है, तो 7 विषय में नंबर 1 विषय मान लीजिए आप ज्योग्राफी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, या फिर आपकी हिंदी हो इंग्लिश हो किसी का भी आप ले सकते हो। तो जैसे एसएसटी में आप नंबर 1 ले लीजिए भूगोल। अब भूगोल में से आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पहले आज आप 20 क्वेश्चन को हल कीजिए, यानी कि आप 20 क्वेश्चन को हल कीजिए भूगोल में। अब भूगोल में आपने 20 क्वेश्चन हल किए तो आपके इसमें से कितने सही हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए 20 में से आपके 15 ही सही हो रहे हैं, फिर दूसरे दिन ले जाएंगे। आप ऐसा मत कीजिए कि आप 150 क्वेश्चनों को हल कीजिए, आप डिवाइड कर लीजिए कि आज मुझे 30 क्वेश्चनों को हल करना है, कल भी 30 क्वेश्चनों को हल करना है, फिर तीसरे दिन 50 क्वेश्चनों को हल करना है। फिर आपको देखना है कि आपके कितना स्कोर हो रहा है। अगर आप घर पे जैसे मान लीजिए आपका 100 क्वेश्चन आप हल कर रहे हो 150 में से, तो आप उसमें से 5 से 10% कम कर लीजिए, क्योंकि घर पे देना और वहाँ एग्जाम में देना थोड़ा अलग अलग होता है। एग्जाम में थोड़ा दबाव होता है, तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके वहाँ गलत हो जाते हैं। तो आपको ये अपनी तैयारी को देखना है कि आपका स्तर कैसा है। ठीक है। 5वीं,
आपको अपना रजिस्टर तैयार करना है, यानी नोट्स तैयार करने हैं। नोट्स का मतलब ये है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी जैसे आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का, यानी कि विषय का आपका एक रजिस्टर होना चाहिए। उसमें आपको ये याद होना चाहिए कि आपके कौन कौन सी चीज़ें कमजोरियां हैं, कौन कौन सी आपकी अच्छाई है, यानी कि कौन कौन से किस विषय से अधिक पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी हिंदी है, हिंदी मान लीजिए हिंदी में आपका ग्रामर ज़्यादा पूछी जाती है, गद्य पद ज़्यादा पूछी जाती है, या फिर आपके एसएसटी में कौन से पूछे जाते हैं, तो उनका विशेष रूप से आपको नोट्स तैयार करने होंगे, अपनी भाषा में तैयार करने होंगे। यानी कि नोट्स क्या होते हैं? नोट्स का मतलब होता है कि जिस तरह से नोट्स लिखने हैं कि उन चीज़ों को अपनी समझ सकते हैं, आपको कोई नकल नहीं करनी। यानी कि अभी भी अगर आप नोट्स बनाना नहीं सीखे हैं तो ये आपकी कमजोरी है। नोट्स बनाना का मतलब होता है कि इस तरह से लिखें अपना, ऐसा नहीं कि आप जमा के लिखो, आप कैसे भी लिख सकते हो, आप उल्टे सीधे किस तरह से भी आप उनको लिख सकते हो ताकि आपको समझ में आए। यानी कि आपको याद करना है, यानी कि जो चीज़ें आपको कंफ्यूजन करनी है उन कंफ्यूजन चीज़ों को आपको नोट्स के माध्यम से तय करना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे आपके पृथ्वीराज विजय है, अब एक है आपके पृथ्वीराज रासो। अब दोनों है तो दोनों में आपके पूछ सकता है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की, तो दोनों में आप एक कंफ्यूजन हो सकता है। तो इनको क्लियर करने के लिए ही आप नोट्स बनाते हो। तो पृथ्वीराज विजय को आपको इसमें क्लियर करना होगा कि अगर पृथ्वीराज विजय पूछा जाता है तो आप इसको कैसे सही करोगे। तो आपको कुछ हिंट वहां पर लिखने हैं नोट्स में कि अगर ये पूछा जाएगा तो इसको कैसे हम सही करेंगे, कंफ्यूजन कैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि कंफ्यूजन वजह से ही या अपने कुछ देवता की वजह से अपना सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो जैसे विजय में जय है, पीछे जय है, विजय में जय, तो जय से जय नायक, यानी जय नायक, यानी कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की, जय नायक ने की, पीछे जय आ रहा है तो जय नायक। इस तरह से आपको इन कंफ्यूजन को दूर करना है नोट्स के माध्यम से, जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। इसके बाद में अब आपको कितने घंटे पढ़ना है, अब आपको बता दूं। बहुत से अभ्यर्थी क्या करते हैं, तैयारी करने के लिए बाहर चले जाते हैं, शहरों में चले जाते हैं, कोचिंग करने के लिए चले जाते हैं, या रूम ले लेते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये आपको पहले तो एक बात बता दूं, अगर आपको घर पे पढ़ने की हैबिट डालनी होगी, अगर आप घर पे अभी यानी कि आप 8 से 10 घंटे या 6 से 7 घंटे आप घर पे पढ़ सकते हो, तो आप बाहर जाकर भी उतना ही पढ़ सकते हो। अगर आपने घर पे पढ़ने की हैबिट नहीं है तो आप कहीं भी जाइए आप पढ़ ही नहीं सकते। यानी कि पहले आपको घर पर पढ़ने की हैबिट डालनी होगी। और ऐसा नहीं कि आप बाहर जाकर ही तैयारी कर सकते हो, आप घर पर रहकर भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। बहुत सी महिलाएं जो घर पर रहकर गृहस्थी का काम करते हुए भी, जिम्मेदारों का वहन करते हुए भी बहुत सा सिलेक्शन ले रही है, अच्छी रैंक पा रही है, तो आप क्यों नहीं। यानी कि आप घर पर रहकर भी तैयारी करो, और आपको बाहर जाना है तो पहले घर पे हैबिट डालिए कि आप पढ़ सकते हो, तो फिर बाहर जाकर भी आप पढ़ सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। यानी कि अभी तो आप शुरुआत कर रहे हो तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे, जैसे मैंने आपको बताया, आप तो मान लीजिए आप 10वीं और 12वीं एग्जाम दे रहे हो, और 10वीं 12वीं एग्जाम दे रहे हो, तो आप एक चीज़ देखें कि 10वीं और 12वीं के अभ्यर्थी भी रोज 3 से 4-5 घंटे पढ़ते हैं। तो आप भी मान लीजिए कि आपके एक साल 10वीं बोर्ड को समर्पित है, 12वीं बोर्ड को समर्पित है। बाकी जो आपकी जैसे किताबें हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ नोट्स हैं जो आपके निःशुल्क आपको आरवी मानुषी स्टडी ऐप पे मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। और जीके के लिए आपको बहुत कुछ वहां से दे रखा है ताकि आपको वहां से निःशुल्क मिल जाए। सब्जेक्ट के लिए भी आपको कुछ जुड़ जाएगा। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा। यानी कि आपको ये इंतजार नहीं करना कि आपकी विज्ञप्ति कब आएगी, तो विज्ञप्ति तो आएगी, क्योंकि आपके आचार संहिता लग गई, लेकिन आपकी दिसंबर या जनवरी में आपकी विज्ञप्ति आ जाएगी, क्योंकि बहुत से पद स्कूलों में खाली है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।